ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मुस्लिम महिलाओं के उस धार्मिक परिधान की जो इस वक्त दुनिया के कई देशों के लिए कट्टरता का कारण बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बुर्के की, जिस पर अब श्रीलंका ने भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। श्रीलंका की बड़ी खबर विस्तार से समझिए। सीरिया के डिटेंशन सेंटर में घूम रही ये है 21 वर्ष की शमीमा बेगम। ना ही बुर्का में है, ना ही चेहरे पर कोई नकाब है। इन्होंने इस्लाम धर्म से जुड़े पारंपरिक परिधानों का त्याग कर दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, हम आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए कौन है शमीमा बेगम। शमीमा बेगम ब्रिटेन की रहने वाली हैं। वो जब 15 वर्ष की थी तब लंदन से भागकर सीरिया चली आई थी और यहाँ आईसिस के एक आतंकवादी से शादी कर ली थी। लेकिन समय बीतने के साथ ही शमीमा को आईसिस का खौफनाक सच पता चला, जिसके बाद वो वापस लंदन जाने की कोशिशें करने लगी। बच्चे की खातिर वापस ब्रिटेन की नागरिकता पाने के प्रयासों में जुट गई। My biggest priority is my child, because I left because of him. So I wouldn't want him to be taken away from me. And I'm just trying to give him a better life. हालांकि पिछले ही हफ्ते ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने शमीमा बेगम की कोशिशों को ये कहते हुए झटका दे दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नीतियों के तहत उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। जिसके बाद शमीमा ने सीरिया में बुर्का पहनना छोड़ दिया और ऐसा करके दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि अब उनका आईसिस से कोई संबंध नहीं है। शमीमा की कोशिशें कब तक सफल होंगी भी या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन पूरी दुनिया को ये जरूर मालूम है कि शमीमा बेगम कट्टरता के नकाब का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं और यही नकाब, बुर्का, शांति प्रिय देशों को भी खतरे की वजह दिखने लगा है। लिहाजा स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका ने बुर्के पर बैन की तैयारी कर ली है। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरत वीरासेकेरा ने शनिवार को ऐलान किया कि श्रीलंका जल्द ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। ඊයේ මම අත්සන් කළා බුර්කාව තහනම් කරන ඒ නියෝගය, ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාව. ඉතින් බුර්කාව කිව්වත් ඒකත් අපේ ජාතික ආරක්ෂාවට ඍජුව බලපාන දෙයක්. ඒකින්ද අපි දන්නා අපි පුංචි කාලෙත් අපි ඕන තරම් අපේ මුස්ලිම් යාළුවෝ හිටියා, මුස්ලිම් ගැහැණු දරුවෝ හිටියා. කවදාකවත් මේ බුර්කාව පැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒක මේ ඊයේ පෙරේද ආපු ආගමික අන්තවාදී සංකේතයක්. ඒක නිසා ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම තහනම් කරනවා। बात सिर्फ बुर्के पर प्रतिबंध की नहीं है। कट्टरता के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका सरकार ने मदरसों पर भी कार्रवाई का मन बना लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ाने वाले और बच्चों को कट्टर बनाने वाले ऐसे 1000 से अधिक मदरसों पर ताला लगाने की तैयारी है। මද්‍රසා පාසල් තියෙනවා 2000කට වඩා අපේ රටේ। අපි කාටවත් මටත් සහ ඔයගලටත් කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ අපි පාසලක් විවෘත කරලා අපිට ඕන දේවල් මේ පාසලේ දරුවන්ට උගන්වන්න। අවුරුදු 5 සිට අවුරුදු 16 දක්වා සියලුම දරුවෝ මේ රටේ ඉපදින ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් අනුව තමයි අධ්‍යාපනය කරන්න। श्रीलंका ऐसे कदम क्यों उठा रहा है, आपको समझना चाहिए। श्रीलंका में पिछले कुछ वर्षों में कट्टरता काफी बढ़ी है। श्रीलंका में विगत कुछ वर्षों में सबसे बड़ा हमला 2019 में हुआ था। 2019 में ईस्टर के दिन चर्च और होटलों में धमाके हुए थे। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद कई आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि कुछ समय के लिए उस वक्त भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि अब श्रीलंका की सरकार बुर्के पर फाइनल बैन के मूड में है। बुर्का हालांकि श्रीलंका में पहले औरतें नहीं पहनती थीं, अधिकतर औरतों ने अभी पहनना शुरू किया है और ज़्यादातर औरतें जो बुर्का पहनती हैं वो प्रोटेस्ट में इस समय पहनती हैं। क्राइसिस की वजह से हमने ये भी देखा है कि अधिकतर देशों में मुसलमान जो हैं वो धर्म की तरफ जाते हैं और कट्टरपंथी मौलवी उनको आतंकवाद की तरफ ले जाते हैं। मुस्लिम संगठन और कुछ जानकार श्रीलंका के इस फैसले को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। विरोध भी शुरू हो चुका है। हमको ये कहना चाहते हो, दिस इज नॉट द डिसीजन ये सरकार करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ श्रीलंका। ये इस्लाम इज डिफरेंट फ्रॉम ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा मुसलमान वाले लोग हैं जो काम करते वहां पर, ये बिल्कुल गलत काम किया था, लेकिन इसका मतलब पनिशमेंट ऑफ द मेजोरिटी शुड नॉट बी देयर।
बुर्का पर प्रतिबंध को लेकर श्रीलंका का विरोध समझ से परे है, क्योंकि अगर ऐसी कट्टरता से किसी देश को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा दिखता है और वो देश लगातार आतंकवाद को झेलता आ रहा है, तो शायद उसे ऐसे कठोर फैसले लेने का पूरा हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।